Now another good one is 2a plus 3b whole square. Little different question from the previous ones. 2a plus 3b whole square minus 16c square. अब देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं, कंफर्म दिख रहा है. फर्स्ट टर्म तो भी होल स्क्वायर में अरेंज है, बट सेकेंड टर्म इज़ नॉट अरेंज इन होल स्क्वायर. तो सबसे पहले हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि हम सेकेंड टर्म को भी अरेंज करके देखें. सो ये अरेंज हो रही है 4c होल स्क्वायर में, क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर है एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू c होल स्क्वायर. ठीक है, अभी थोड़ा सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो दिख रहा है, देखिए, बट a की प्लेस पे काफ़ी बड़ी सी टर्म है, तो क्यों ना हम इसे एक नाम असाइन ही कर दें. लेट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू x एंड 4c इज इक्वल टू y. अब आपका क्वेश्चन जो बन जाएगा x स्क्वायर, ये जो टर्म थी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. आपका आंसर आएगा x प्लस वाई x माइनस वाई. क्या आपका आंसर आ चुका है? नहीं, अब आपको x और y की वैल्यू पुट करके देना होगी ना. ये तो जो हमने एज्यूम किया था उस फॉर्म में आंसर आ गया. अब हम x की प्लेस पे क्या करेंगे, जो x एज्यूम किया था. सो आई हैव एज्यूम्ड 2a प्लस 3b प्लस y, y वॉज 4c. तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर आया. सिमिलरली x वॉज 2a प्लस 3b माइनस y वॉज 4c. अब ये आपका फैक्टराइज हुआ. जब भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो तो आप उसको एक न्यू नेम या न्यू वेरिएबल असाइन कर दें तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइन की कोई मिस्टेक नहीं हुई क्योंकि फर्स्ट टर्म जो थी वो बड़ी थी, बट अगर इधर दे देते 2a प्लस 3b तो आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकता था. कैसे वो देखते हैं. 4c स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b होल स्क्वायर. मैंने इसको रिवर्स कर दिया, नया क्वेश्चन फॉर्म कर दिया. इसको आप अरेंज करेंगे, सॉरी 16 था ये, ठीक है. 4c स्क्वायर माइनस, अरेंज तो आपका इजीली हो गया. आपको क्लियरली दिख रहा है ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है. अब या तो आप यहाँ नाम असाइन करें या डायरेक्ट करें. लेट से हम डायरेक्ट करते हैं. डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपका फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी मीन्स ये टर्म प्लस ये वाली टर्म. प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने इजीली कर ली. सेकेंड देखिए, a माइनस बी 4c माइनस. अब आप अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आप ऑब्वियस ये कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है. लिखाई में आना चाहिए एक ब्रैकेट में. दो स्मॉल ब्रैकेट साथ नहीं आएंगे तो ये हमारा दूसरा ब्रैकेट आएगा. ठीक है, अगर ये ब्रैकेट लगा के किया तो आप सही हैं. अगर आपने नहीं किया तो आपका तो वही आंसर आ गया था जो गलत हो गया था. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें और ये केयरफुली भी करना है. प्लस वाले फैक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. सेकेंड वाले फैक्टर में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. ये तो हमने डायरेक्ट किया. डायरेक्ट में भी हमको जहाँ साइन आया वहाँ ध्यान रखना पड़ा. अब इसी को हम डायरेक्ट नहीं करते, हम एज्यूम करके करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक स्टेप ज़्यादा होगी बट सेफ काम होगा. ठीक है, 4c होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b होल स्क्वायर. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब देखिए ए, इसको नाम दिया मैंने 4c को x एंड लेट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू y. सो नाउ योर क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. कन्वर्ट हो गया ये. इट इज इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई. फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अब x की हम वैल्यू रखेंगे. x इज 4c प्लस y इज 2a प्लस 3b. प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इजीली सॉल्व हो जाता है. प्रॉब्लम हमारी माइनस वाले फैक्टर में आती है. 4c माइनस y क्या है, 2a प्लस 3b. तो आप क्या करेंगे,
2a प्लस 3b। ब्रैकेट में अगर वैल्यू पुट करेंगे देन तो ओके, अदरवाइज गलती कंफर्म है। अब जब हमने ब्रैकेट में पुट करी है तो हम अंदर का साइन चेंज करेंगे। ये मैंने 2-3 सम इसलिए रिपीट किए हैं कि आपको ये साइन वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये आपका आंसर होता, ठीक है। कब? जब ये क्वेश्चन ये आगे और ये पीछे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको और सॉल्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट अनदर गुड वन इज l प्लस m होल स्क्वायर। अब ये और थोड़ा सा डिफरेंट, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। अरेंज तो ये ऑलरेडी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। आइदर यू डू डायरेक्टली और जैसा मैंने आपको कहा कुछ एज्यूम करके करें। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले तो हम डायरेक्टली करते हैं। इसको मन में हमने a सोचा, इसको हमने b सोचा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होना चाहिए? a प्लस b, l प्लस m प्लस l माइनस m, a प्लस b। पहली बात तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है करने में, बट स्टिल हम पहले डायरेक्टली करते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि डायरेक्ट करना और एज्यूम करने में क्या डिफरेंस है। ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब क्या आना चाहिए? a वॉज व्हाट? l प्लस m माइनस b को आपको क्या करना होगा? ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए l हो गए 2l, m और m कैंसिल हो गए बिकॉज अपोजिट साइन है। अब यहाँ पे आते हैं l प्लस m माइनस l प्लस m बिकॉज साइन ओपन होंगे। अब l और l कैंसिल हो गए, सो योर आंसर इज 2l, m प्लस m 2m, 4lm। बट स्टिल डायरेक्ट करने में थोड़ा सा टफ लगता है। आप देखिए l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। अगर कन्वीनियंटली करना है तो आप इसे एज्यूम करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेट this equal to x and l minus m equal to y. Now your question is x square minus y square. It is equivalent to x plus y, x minus y. Now x की प्लेस पर वैल्यू l plus m प्लस y की प्लेस पर भी वैल्यू। वैल्यू जब भी लिखें ब्रैकेट में लिखें तो आपके लिए ही बेटर होगा। l प्लस m माइनस l माइनस m। अभी हमने क्या करा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। आगे कंटिन्यू करेंगे। ये तो प्लस में है, ओपन होके एज इट इज रहेगा l प्लस m प्लस l माइनस m। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? जब ब्रैकेट ओपन होगा l प्लस m माइनस l प्लस m। साइन चेंज हो गए। अब जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, ऐड हो रहा है ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट, जो भी हो रहा है वैसा आपको करना है। अब ये आपका होगा 2l एंड ये होगा 2m एंड योर फाइनल आंसर इज 4lm। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, डिफरेंस आपके सामने है। दोनों सही हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर गलतियों से बचना है तो बेटर है कुछ नया वेरिएबल असाइन करके सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें। बट इट स्टिल आई एम सेइंग इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस। ये तो आपका ऑलरेडी अरेंज है, आपको केवल क्या करना है? 1 को अरेंज करना। This is again a square minus b square which is equivalent to a plus b, a minus b। इसको एक नया नाम असाइन कर दे। Let 2x plus 5y is equal to a. So now your question is a square minus 1 square which is equivalent to a plus 1, a minus 1। ठीक है। अब a की वैल्यू जो हमने असाइन करी थी, फाइन। प्लस वाले पार्ट में ज़्यादा तकलीफ नहीं आती, जब यहाँ पर माइनस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब प्रॉब्लम आता है। ये क्लियर हो गया?
अभी और डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा, 36 सी स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी होल स्क्वायर। अगेन इसको हमें रीअरेंज करना होगा, इसे हम लिख सकते हैं 6c होल स्क्वायर 5a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड एज आई टोल्ड यू हमें कुछ एक वेरिएबल असाइन करना चाहिए, तो लेट 6c इक्वल्स टू x and 5a plus b equal to y. So now my question is x square minus y square which is equal to x plus y x minus y. क्या यहाँ हो गया है? नहीं, जो वैल्यू हमने अज्यूम करी थी अब उसको सब्स्टिट्यूट करना है। और मैंने जैसा आपको बताया कोशिश करिए ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करें। x की वैल्यू कितनी है 6c प्लस y की वैल्यू है 5a प्लस b, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली x इज 6c माइनस y इज 5a प्लस b। इसके बाद हम इसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6c प्लस 5a प्लस b। प्लस वाले फैक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सेकेंड वाला हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज करना पड़ेंगे, तो 5a हो जाएगा माइनस का एंड b भी हो जाएगा माइनस का। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज 25x प्लस y होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36x माइनस 2y होल स्क्वायर। अब ये भी थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें इसे अरेंज करना है, फिर इसको कोई वेरिएबल असाइन करना है। पहले तो हम अरेंज कर देते हैं, 25 को आई कैन राइट 5 स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस। सिमिलरली 6x माइनस 2y होल स्क्वायर। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, 5x प्लस वाई होल स्क्वायर को ओपन करके ज़रूर एक बार देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो भी होल स्क्वायर में लिखा उसको ओपन किया, 5 5 ज़ा 25, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। ये ज़रूरत नहीं है बट ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमने एक बार साइड में भी इसे करके देखा। अब ये हमारा अरेंज तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बट a और जो b है वो बड़े खतरनाक से लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, एक वेरिएबल असाइन करेंगे 5x प्लस वाई, लेट से मैंने इसे p मान लिया, एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू q। कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो इस टाइम मैंने p और q ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू p प्लस q p माइनस q। इसके बाद हमें जो लिखना है वो बहुत ही ध्यान से लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, p की प्लेस पे p लिखना है एंड q की प्लेस पे q लिखना है। देखिए हमारा क्या आ चुका है, p प्लस q p माइनस q। ना what is p? p is 5x प्लस y, p प्लस q क्या है हमारा 6x माइनस 2y, ये हमने लिखा है। अगर हम देखें तो p और इसको देखें तो ये p प्लस q। इससे भी ज़्यादा केयरफुल हमें सेकेंड वाला लिखना है, p माइनस q, 5x प्लस वाई माइनस 6x माइनस 2y, बिकॉज ये वाली टर्म में साइन चेंज होंगे, तो ये वाली टर्म हमें और ध्यान से सॉल्व करनी है। अब इसको आप ओपन करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 5x
प्लस 5y प्लस यहाँ भी वही होगा 6x, फिर 6 का मल्टीप्लाई बाय 2y से होगा, विल गिव यू 12y। प्लस वाला पार्ट तो फिर भी इजीली सॉल्व हो गया। अब सेकेंड 5x प्लस 5y बेटर है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। हम डायरेक्ट साइन ओपन नहीं कर रहे हैं, हमने केवल इतना सॉल्व करके एक ब्रैकेट में पुट कर दिया। सिमिलरली हम इतना सॉल्व करते हैं और पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई x से होगा तो इट विल गिव यू 6x माइनस 12y। मैंने अभी साइन वाइन कुछ भी चेंज नहीं किए, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके ब्रैकेट में जो भी आया उसे लिख दिया। अब मैं साइन ओपन करूँ, यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर लेंगे। 6x एंड 5x इज 11x, 5y माइनस 12y इज माइनस के 7y बिकॉज ग्रेटर नंबर इज हैविंग माइनस साइन। यहाँ पे आते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 12y हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 11x माइनस 7y, 5x एंड 6x सॉल्व होके आपको देंगे माइनस x, एक x मिलेगा और बड़े नंबर का साइन आएगा तो माइनस साइन आएगा। 5y एंड 12y इज 17y। अब आपका ये फाइनल आंसर हुआ। आप चाहें तो इसे 17y माइनस x रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ माइनस वाला फैक्टर है वहाँ अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है तो उसका साइन चेंज करना हमको नहीं भूलना है, स्पेशली याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 100 माइनस, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, 100 माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसे अरेंज करेंगे, तो 100 को आई कैन इजीली राइट 10 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ पर हम वही करेंगे, लेट 10 इक्वल टू p एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू p। सो योर क्वेश्चन विल बी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर विच इज इक्वलेंट टू p प्लस q, p माइनस 2। अब हमें वैल्यू रखना होगी, p की प्लेस पे 10, q की प्लेस पे x माइनस 5। प्लस वाले में तो कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड में p की प्लेस पे 10 माइनस q की प्लेस पे x माइनस 5। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेंगे। ये तो सॉल्व हो गया, 10 माइनस 5 इज 5, फर्स्ट फैक्टर तो आपका सॉल्व हो गया। 10 व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जो आपका रिजल्ट देगा वो देगा 5 प्लस x एंड दूसरा फैक्टर इज 15 माइनस x। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल था, बस साइन को ध्यान रखना था। इसके बाद हमने सारे वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए, अब हम कुछ नंबर्स के क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से इफ वी हैव सिचुएशन दिस, देन व्हाट वी विल डू। ठीक है, आप देखिए, एक तो तरीका है, आप 502 को मल्टीप्लाई 502 से करिए, 498 को 498 से करिए, जो रिजल्ट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करिए। बट ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ ली है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल इन टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि देखिए कितना इजी हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया आपका 1000 एंड ये हो गया 4, ये हो गया 4000। क्या आप इसे ऐसा प्रेफर करेंगे, 502 मल्टीप्लाई बाय 502, 498 मल्टीप्लाई बाय 498, फिर जो रिजल्ट्स आए वो यहाँ रख के हम सब्ट्रैक्ट करें? क्या आप ऐसा प्रेफर करेंगे? नहीं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी ही इसलिए है कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इजी हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक और इस पे बेस सम लेंगे, छोटू सा है, 405 होल स्क्वायर माइनस 395 होल स्क्वायर। हम इसे आइडेंटिटी के थ्रू ही करेंगे। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बोलती है, a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है,
आप देखिए ये तो हो गया 800 एंड ये हो गया 10, सो फाइनली इट इज़ 8000। एक लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे तो फटाक से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये वाले पैटर्न ज़रूर आते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने जो मेन आइडेंटिटी पढ़ी इट इज़ a² माइनस b²। इसके बाद अभी हमारी और 2-3 इंपॉर्टेंट बची हैं, तो अब हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।